नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राहु का गोचर होने वाला है। इसमें आपको बताऊंगा कि राहु का गोचर कैसे देखना है। बाजार में आपको मार्केट के अंदर दिखाई देगा कि राहु देव अपना गोचर 18 मई को कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। राहु देव का गोचर राशि परिवर्तन जो है वो एक्चुअल में 30 मई को होना है। क्यों ऐसा है? तो अभी जो लोग बोलते हैं कि राहु देव का गोचर 18 मई को होना है, वो राहु की मीन मतलब कि अनुमानित राशि परिवर्तन देख रहे हैं, वो सही रियलिटी में नहीं है। अगर आपको रियलिटी में देखना होगा तो वो 30 मई को होगा। इसको आप जे होरा के अंदर जाके देख सकते हो। अब इसके फ़र्क क्या है अनुमानित का और रियलिटी का, ट्रू का, नोट का, मीन नोट का। अनुमानित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं जाना है, किसी को मिलने जाना है, ठीक है, या कोई आपको मिलने आ रहा है, तो आपने उसको फ़ोन किया, भैया कब आओगे? तो बोलेगा यार 2 बजे के आसपास आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो 2 के सवा 2 भी हो सकते हैं, 2 से पहले भी वो आपके पास पहुंच जाता है। तो दिस इज़ अनुमानित, मीन टाइम, अनुमानित टाइम। लेकिन एक्चुअल टाइम क्या होता है? जब वो इंसान आपके पास पहुँच जाएगा, दैट इज़ द राइट टाइम। वो 2:03 हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, दैट इज़ द रियल टाइम कि वो आपके पास कब पहुंचा। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड ट्रू नोड। और इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि जो भी बोलते हैं तो वो हमेशा मीन नोड ही लेते हैं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन जो है हमारे पंचांग से आता है। तो पंचांग के अंदर अभी राहु ट्रांजिट के अंदर स्तंभी भी होता है, वो वक्री तो हो रहे थे, वो डायरेक्ट मोशन के भी अंदर भी होता है। तो उस समय उनका ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि राहु कब अपनी स्थिति राशि बदलेगा। लेकिन एक्चुअल में जब राहु राशि बदलता है, दैट इज़ द ट्रू टाइम। ठीक है, तो अनुमानित में मत जाइए। बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है वैसे करिए, क्योंकि ज़्यादा फर्क है नहीं, 10-12 दिन का डिफरेंस है सिर्फ, ओनली 12 दिन का। लेकिन अगर आपका राहु 0 डिग्री के आसपास है, 0 डिग्री समकला के ऊपर है, तो आपको देखना इस समय में 18 से लेके 12 के 30 के अंदर, ये 12 दिन में आपके साथ इवेंट घटित होंगे, सडन इवेंट घटित होंगे। अगर आपका राहु 0 डिग्री के आसपास है, 0 से 1 डिग्री के बीच में है, तो सडन इवेंट। तो राहु के बारे में आज हम जो वीडियो पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा करने जा रहे हैं राहु का गोचर आपकी कुंडली में बैठे राहु से कहाँ पर हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। गोचर को 3-4 प्रकार से देखते हैं। जितने भी लोग आप वीडियो देखते हो वो आपके चंद्र राशि को देख करके गोचर का बयान करते हैं। चंद्र राशि का मतलब है कि आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा, मन मंदा तो सब बुरा। तो आपके मन की स्थिति, लेकिन अगर आप लगन से देखते हैं राहु का गोचर, तो वो दिखाता कि आप किस स्थिति में रहेंगे, आपके लिए कैसा है। आपने कई लोग देखे होंगे जिनके पास फक्कड़ होते हैं, पैसा भी नहीं होता, लेकिन वो खुश दिल होते हैं, परवाह नहीं करते, फिक्र नहीं करते, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वहीं कई लोगों के पास बहुत सब सारे सुख साधन मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी वो परेशान रहते हैं। तो ये होती है मन की स्थिति। अब अगर आपके पास सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं और आपको मन की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आप हो तो कंफर्टेबल जोन में ना, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, आपका मन प्रसन्न है, लेकिन आप कंफर्टेबल जोन में नहीं हो। गर्मी में आपके पास कूलर नहीं है, एसी नहीं है, लाइट जा रही है, तो मन को तो जो ठीक है, खुशी है, लेकिन आपका जो बॉडी है उसको तो मुश्किलें हो रही है ना। तो ये डिफरेंस है चंद्रमा पे और लगन में। अभी राहु से राहु में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए राहु से राहु का डिफरेंस ये है कि आपके चंद्र से वो अच्छा जा रहा है, लेकिन लगन से बुरा जा रहा है। तो ये राहु आपको लगन से बताएगा, राहु से राहु का ट्रांजिट बताएगा कि किस मोड में वो आपको खुश रखेगा और किस मोड में वो आपको अनकंफर्टेबल जोन के अंदर रखेगा। ये राहु नहीं, कोई भी ग्रह जिसका भी मैं वीडियो डालता हूँ, शनि से शनि का गोचर, केतु से केतु का गोचर, गुरु से गुरु का गोचर, तो वो ये दिखाते हैं कि भैया मैं आपको कहाँ पर कंफर्टेबल जोन में रखूँगा, कहाँ पर आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ूंगा या अच्छा रखूँगा, ये सब उनसे दिखाई देता है।
और आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके लिए राहु का गोचर 18 महीने का होता है, कैसा जाने वाला है, तो आप ये तीनों वीडियो मेरी देखिए। दो तो एक तो आपने देख ली होगी मेरी राहु का गोचर, तो आज दूसरी होगी, इसके बाद एक और डाल दूंगा मैं। तो उसके बाद आप तीनों को मिला के आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, और कहाँ पर आपकी जो मन की स्थिति है आपको खुश रखने वाली है। ये गोचर दिखाएगा कि वो अपनी कुंडली में जहाँ पर वो बैठा हो वहाँ से वो कहाँ जा रहा है। ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको मन की प्रसन्नता लेनी है तो आप वो देख लो जो लोग आपको बता रहे हैं, आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए, मज़ा रहिए, छोड़िए क्या होना, जो होगा देखी जाएगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए। लाइक करना जरूरी होता है वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक वीडियो को आगे बढ़ने में जरूरी करता है, और इसमें आपका एक पैसा भी नहीं आता और 1 मिनट भी नहीं लगता, आपको 2 सेकंड लगते हैं वीडियो को लाइक करने में। शेयर, अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर की जा सकती है, तो शेयर करने की कृपालता जरूर करें। अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दें। हाथों को कष्ट देने का मतलब होता है कि आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये जरूर करें आप, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना। सिर्फ इसको आप अपनी गुरु दक्षिणा समझ के ही कर सकते हो। अगर आप, मैं गुरु तो नहीं किसी का हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ गुरु किसी का, तो फिर भी एक अगर आप टीचर समझ के, एक अच्छा इंसान समझ के कर सकते हो तो इतनी हेल्प आपको करनी चाहिए। बाकी जैसे आपकी इच्छा, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो राहु की बात करते हैं। राहु महाराज कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि में पहले वो उत्तर अपना पूर्व भाद्रपदा में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद वो शतभिषा में जाएंगे, उसके बाद वो मृगशिरा में, उसके बाद वो धनिष्ठा में जाएंगे। तो जो पूर्व भाद्रपदा वो जल्दी कवर करेंगे। शतभिषा में वो आराम से अपने नक्षत्र के अंदर, क्योंकि अपने घर के अंदर आदमी बड़े आराम से रहता है, कंफर्टेबल जोन में रहता है, यार कोई नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। बड़ी आप जैसे अपने काम से घर पे आते हो तो घर पे आके आप सोफे पे पसर जाते हो, तो चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, ये पिलाओ, वो करो, ये करो, आराम से बैठते हो ना, आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस आपको कहीं ना जाना हो। उस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो राहु अगर आपका मेष राशि में बैठा हुआ है तो अभी अपने से 11वें में जा रहा है। 11वें घर का प्लैनेट आपके चार्ट में कोई भी है, वो हमेशा आपको, 11वां घर किसका बोलते हैं, इच्छाओं का। तो आपकी इच्छा वो इतनी इजीली पूरी नहीं करेगा जितनी आप सोचते हो, उसके लिए आपको बहुत सारा एफर्ट जाता है। पैसा कमाना आसान काम नहीं है आज की डेट में, आपको पता है। पैसा कौन कमाता है, लगन कमाता है। किसके लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए, सेकंड हाउस के लिए, अपने लिए। कहाँ से आता है पैसा, 11वें घर में। आप देखो, आपको पैसा कमाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितना अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाना पड़ता है। गर्मियों में कहाँ, अभी गर्मियाँ, धूप इतनी तेज है, लू चलती है, फिर भी आप भाग रहे हो स्कूटर पे, गाड़ी पे। हर इंसान अपने हिसाब से भाग रहा है। क्यों, पैसा कमाना है। आसान काम है क्या भैया, नहीं है ना। तो इसी तरह से राहु जिनका मेष राशि में बैठा है, उनका कुंभ राशि में जा रहा है, तो यहाँ पर पैसा तो वो देगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारा एफर्ट जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा जब तक वो पूर्व भाद्रपदा में रहेगा। शतभिषा में जाके फिर वो आपको आराम से पैसा, आपके दिए के किए गए एफर्ट्स का पैसा आपको वो देगा। ठीक है, तो इतना इजी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको राहु टेस्ट करेगा। किस बात के लिए टेस्ट करेगा, भैया पैसा कमा ले, कैसे कमा ले, अंडर द टेबल, 2 नंबर का पैसा कमा ले। क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देगा 2 नंबर का पैसा कमाने की, टेस्ट करेगा आपको, जिनका राहु मेष राशि में है। और अगर आप उसके जाल में फंस गए तो फिर वो आपको फंसा के रखेगा। फिर केतु अब वहाँ पर लियो के अंदर अपना काम करेगा, आजा भाई अब तू हमारे जाल में आ गया। क्योंकि राहु केतु एक जाल है, माया जाल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ हराम के पैसे की तरफ नहीं जाना। अगर आप नहीं जाएंगे, राहु आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, मौके देगा पैसा कमाने के, लेकिन अगर आप नहीं गए तो यही राहु आपको छप्पड़ फाड़ के देगा तब, थोड़ा रुक के, जब वो शतभिषा में जाएगा। जब तक वो पूर्व भाद्रपदा में आपको टेस्ट करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उतारना है या उसको मना करना है। ठीक है, उसके बाद जिनका राहु टॉरस राशि में है,
तो उनके लिए कहा जा रहा है 10वें घर में। तो अभी भैया अगर आप स्ट्रगल करते आ रहे हो, काम करते आ रहे हो, आपके काम चल नहीं रहे, तो ये वो समय है जिनका राहु टॉरस राशि में, लिख लो, अभी आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर आपकी दुकान है, शॉप है, आपका काम नहीं चल रहा और आपके सामने वाली कोई दुकान ऐसी है उसका काम चल रहा है, तो यहाँ पर वो सामने वाली दुकान का बंद होने का समय आ गया है, लिख लो। यहाँ पर आपको उस पीक पे ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके बने हुए काम अपने आप बिगड़ते चले जाएंगे, आपका काम रुका हुआ ऑर्डर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक टेस्ट होगा यहाँ पर। टेस्ट इस बात का होगा कि जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, आपका काम चलेगा, तो आप में अहंकार कितना आता है, आपकी वाणी कितनी बिगड़ती है, आप उस पैसे का रौब कितना झाड़ते हो, इसका टेस्ट करेगा। और जब वो टेस्ट में आप फेल हो गए तो फिर भैया मेरे को मत बोलना कि आपने बताया नहीं। तो यहाँ पर आपको अहंकार नहीं करना है, झुक के रहना है, आराम से रहना है, मस्ती में काम करना है। किसी को गालियाँ मत बके, यहाँ पर बुरा भला मत बोले, तो ये राहु आपको वो दे जाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब जिनका राहु यहाँ पर जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि के अंदर है, तो 9वें भाव में, अभी अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, फादर का सपोर्ट मिलेगा, बॉस का सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन होने के चांस बनेंगे, घर चेंज होने के चांस बनेंगे यहाँ पर आपके, ठीक है। फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं, और आपके सफ़र अचानक होंगे, लंबे लॉन्ग ट्रैवल आपके सडन निकल के आएंगे, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, चाहे वो आपकी प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो आप किसी एजुकेशन के बारे में बाहर जाना जाके पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी नहीं करनी, लूप होल नहीं ढूंढने, अपने बॉस की जो है निंदा नहीं करनी, अपने फादर के आगे नहीं बोलना। राहु 9th हाउस में होता है, लोग फादर के पास झुक के रहते हैं, फादर को फालतू बोलते नहीं कभी भी। जो उनका बाप उनको बोलता है वो चुपचाप सुनते हैं, आगे से बहस नहीं करते। राहु 9th हाउस। और यहाँ पर आप अपने घर के अंदर मूर्तियाँ लेके आओगे, किताबें लेके आ सकते हो पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छा है। सिर्फ एक बात, आपको अगर बॉस को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, कोई कागजों के अंदर हेरा फेरी, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अंदर हेरा फेरी मत करें यहाँ पर, तो ये अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। उसके बाद जिनका राहु यहाँ पर कर्क राशि में है, तो उनका 8वें घर में राहु जा रहा है। 8वें घर का राहु ज़्यादा अच्छा नहीं होता। 8वां घर स्टॉक मार्केट का है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते वक्त सोच लें। पैसा तो देगा, इनहेरिटेंस का कोई इशू चला आ रहा है वो भी देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर चीटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई लॉन्ग डिसीज दे देगा। अपने ससुराल को धोखा देने की कोशिश करते हो, अर्निंग पैसा अंडर द टेबल या दूसरे तरीके से कमाने की कोशिश करते हो, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि यही राहु आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे जाएगा जिसके लिए आपको जूझना पड़ेगा। वो बीमारी जल्दी पकड़ में भी नहीं आएगी। तो पैसा कमाते वक्त धर्म का पैसा कमाएं, जो न्याय का पैसा है उसके ऊपर करें। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ़ायदा होने के पूरे चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म में है तो आपको देखना पड़ेगा कि राहु सडन इवेंट देता है, ठीक है। किसी के साथ बुराई मत करें, बुरा मत बोले किसी को यहाँ पर, और ससुराल पक्ष को दबाने की कोशिश मत करें, उनकी हेल्प करें। जितनी आप उनकी हेल्प करेंगे उतना राहु आपको हेल्प करेगा। सिंह राशि में जिनका राहु है तो उनके लिए 7वें भाव में जा रहा है। तो 7वें भाव में क्या, यहाँ पर आपको बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करवाएगा। शादी नहीं हो पा रही तो शादी करवा देगा आपकी यहाँ पर, और शादी आपकी सडन, ऑल ऑफ ए सडन होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा और शादी भी हो गई। ऐसी शादी होगी, शादी अच्छे घर के अंदर होगी, पैसे वाली शादी हो सकती है, बढ़िया घर के लोग हो सकते हैं, पर हो सकते हैं आउटकास्ट। आउटकास्ट नहीं होंगे तो आपकी शादी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रीति रिवाजों से हट के होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं और पार्टनरशिप
कर सकते हैं, पार्टनरशिप फलेगी आपको यहाँ पर, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर धोखाधड़ी करने का विचार मन में मत लाइएगा, नहीं तो यही राहु आपको पटक के ज़मीन पे फेंक देगा और आपका पार्टनर आपका फायदा लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो होशियारी नहीं, राहु को होशियारी पसंद नहीं है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि राहु खुद बहुत होशियार है। वो कहता है मेरे से होशियारी करोगे भैया, तेरी सोच जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ पर मेरी सोच शुरू होती है, तो उससे आप कैसे लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते ना, तो होशियारी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मत जाइए, मौके देगा यहाँ पर आपको, चल पैसा आ गया, चल कुछ करते हैं ना, ये टेस्ट है राहु का। और ये मैं ही बताता हूँ सिर्फ आपको, राहु टेस्ट लेता है, कोई भी जोशी आपको ये नहीं बताता। मेरे को कोई एक जोशी बता दीजिए आपको बोलेगा कि राहु आपका टेस्ट लेता है, राहु है जो आपका टेस्ट लेता है, ये मैं ही बोलता हूँ खाली। एनीवे कोई बात नहीं, चलो। अगर आपका राहु वर्गो राशि के अंदर है, तो अभी ये राहु आपका छठे हाउस में जा रहा है, तो क्या करेगा यहाँ पर? दुश्मन तो गए, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो लिख लीजिए फैसला आपके हक में आने वाला है। बीमारी कोई है तो उसका हल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है आपको? जॉब करते हैं, जॉब के अंदर ईमानदारी बरतें। आपके आसपास जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी करने का चांस छोड़ दें, बैक बाइटिंग मत करें कि ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा, सिर्फ अपना काम करें। आपके कलीग्स को आपकी हेल्प करने की मौका मिलता है तो उनकी हेल्प करें। जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो यहाँ पर राहु आपको चमका देगा। साधना में जाना चाहते हैं, यहाँ पर राहु आपकी साधना को उस लेवल पे ले जाएगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। देख लीजिए, अब कहाँ जाना है आपको वो आपके ऊपर है। केस लड़ना है तो केस के अंदर धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करें, झूठी गवाही केस के अंदर इन्वॉल्व ना करें। जबकि लोग बोलते हैं राहु है तो गवाह झूठे चलेंगे, ले आओ झूठे राहु, आप लेके देख लो झूठे गवाह, केस जीत भी जाओगे, हो सकता जीत जाओ, लेकिन उसके बाद जो राहु आपके साथ करेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने क्या बोला, राहु मौके देता है, इस बात को अंडरलाइन कर लो। जहां भी चार्ट में आपका राहु है वो वहां पर आपको मौके देगा। अब वो करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, वो तो तेरी मर्जी है, तेरे पे छोड़ा, बाकी का काम मेरा। तो उसके बाद अगर आपका लिब्रा में राहु है तो पंचम हाउस में जा रहा है, तो यहां पर आपकी प्रमोशन ऑल ऑफ ए सडन। बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, चले जाएंगे, प्रमोशन दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाएंगे तो ये राहु आपको दंड भी देगा, किसी ना किसी गवर्नमेंट केस में उलझा देगा आपको, फिर आप उलझते रहिए। अंडर द टेबल इनकम को मौके देगा, ले 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 ले, लेकिन आपने क्या करना है? नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी। जब आपको बोलोगे नहीं लेने तो मैं तेरे को दूंगा, राहु आपको देने के लिए आ रहा है। एक बात नोट कर लो, और उसका देने का तरीका अलग है, लेकिन अगर आप उसके तरीके से नहीं लोगे तो उसको देना ही है, वो कैसे मर्जी दे। मेरी बात पे यकीन मत करो, अपने चार्ट में राहु देख लो, जहां पर राहु बैठा है वहां पर चीजें आपके पास अपने आप आती हैं कि नहीं आती, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, ये बात कितनी सही है। यहाँ तक कौन पहुंचेगा मेरे को नहीं पता। तो हेरा फेरी, अपनी सीट का नाजायज फायदा नहीं उठाना, अफेयर से बचना है, पार्टनर को धोखा देने से बचना है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल कलीग्स के साथ कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम, कल को उसको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कुर्सी के लिए सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए। कोई पांच अगर कुर्सी है तो षड्यंत्र मत करिए, यहाँ पर अपने आप आपको देके जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम स्कॉर्पियो राशि, जिनका स्कॉर्पियो में राहु है, तो उनके लिए कहाँ जा रहा है? फोर्थ हाउस के अंदर।
फोर्थ हाउस के अंदर क्या होगा राहु, अभी आपके घर के अंदर चेंजेस होंगे, लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा। क्यों लोग आ रहे हैं आपके पास? मदद मांगने के लिए। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि यहाँ पर आप अपना उन लोगों से तंग आकर के या किसी और वजह से आप अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कि यहाँ चलते हैं, बड़े घर में लेके जा सकता है, किराए पर रहता है तो किसी बड़ी बिल्डिंग में लेके जा सकता है जहाँ पर फ्लैट्स हो, क्योंकि राहु छोटे घर में नहीं रहता, उसको बड़ा घर चाहिए, वो खुद बहुत बड़ा है। ये केतु नहीं है एक कमरे में गुजारा कर लेगा, ये राहु है, इसको बड़ा घर बड़ी बिल्डिंग चाहिए। चाहे आपके पास फ्लैट 2 कमरे का ही हो, लेकिन बिल्डिंग बड़ी होगी, गेट बड़ा होगा। तो यहाँ पर चेंजेस, घर के चेंजेस, गाड़ी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी, छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी, चलो बड़ी गाड़ी लेते हैं यार, आजकल तो गाड़ी लेना बहुत आसान है। लेकिन ज़मीन जायदाद बनाने का चांस प्रोग्राम, आपके चांस बनेगा ज़मीन जायदाद बनाने के। लेकिन यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ी लोन लेना चाहते हैं, और आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ नाम के अंदर हेर फेर करते हैं, तो फिर वो गाड़ी आपको कैसा रिजल्ट देगी ये बताने की जरूरत नहीं है, आप तो समझदार हो। धनु में राहु है तो अपने से थर्ड में आ रहा है भैया, तो थर्ड में आ रहा है, आपका इंटेलिजेंट बना देगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। यहाँ पर आपको सडन ट्रैवल देगा, शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके, घर चेंज करवा सकता है, चलो घूमने चलते हैं, ऑल ऑफ ए सडन। मोबाइल चेंज कर सकता है, कोई आप छोटा सा मोबाइल यूज़ करते हो, आम नॉर्मल सा, तो यहाँ पर मोबाइल चेंज करा देगा, चलो यार छोटा छोटा बड़ा लो अभी, क्योंकि राहु बड़ा है। और आप अपने आप लोगे, अपने आप। यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत है, आपकी भाषा को बिगाड़ेगा, आपकी भाषा बिगड़ जाएगी यहाँ पर। तो भाषा को नहीं बिगाड़ना भाई, गालियाँ बिना वजह किसी को मत दें, ठीक है। कुछ लोग आपके नीचे काम करते हैं तो उनके ऊपर रोब जमाना जरूरी होता है, आप उनके साथ घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि एक डिफरेंस होता है, गैप होता है। तो उस गैप को मेंटेन रखिए, उस गैप को गालियों के द्वारा या किसी भद्दी भाषा के द्वारा आप मत उनको दबाने का प्रयास करें। तो ये राहु आपको यहाँ पर जितने एफर्ट्स आपने आज तक डाले हैं उनका रिजल्ट लेने के लिए तैयार हो जाइए, उनका परिणाम लेने के लिए तैयार हो जाइए, परिणाम आपको मिलने वाला है। उसके बाद राहु अगर जिनका कौन सी राशि में था, 9-10 मकर राशि में राहु है, तो अपने से दूसरे में राहु क्या करता है, पैसा देता है, सीधी सी बात, पैसा दे देगा आपको। ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी दे देगा, रिसोर्स बनाने, इनकम के रिसोर्स बना देगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास पैसा मांगने वाले भी आएंगे, यार थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ी हेल्प कर दे, इतने पैसे चाहिए। तो अगर वो आपका दुश्मन है, उसको मारना चाहते हो तो पैसा दे देना। लेकिन अगर वो आपका मित्र है, दोस्त है, आप उसके शुभ चिंतक हो, तो किसी भी कीमत पे उसको पैसा मत देना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया होगा पैसा आपको वापस नहीं आने वाला। और पैसे की वजह से क्या होता है, झगड़े, दूरियां बढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं से सडन पैसा आएगा आपको, परिवार में कोई नया जीव आ सकता है, ठीक है। हराम के पैसे से बचे, उस पैसे से बचे जो पैसा आपको इलीगल वे से आ रहा है यहाँ पर, तो अच्छा है आपके लिए। अब जिनका राहु कुंभ राशि में अंदर बैठा हुआ ऑलरेडी, तो भी क्या होने वाला है, कुंभ में राहु के ऊपर से राहु और केतु के ऊपर से केतु। राज की बात बताता हूँ आपको कि मेरा भी कुंभ में राहु है, कुंभ में, और लियो में केतु है। भैया मेरे लिए तो ये गोचर कभी भी सीधा नहीं गया। इसके पहले वो आया था तो मेरी टांग टूट गई थी, ठीक है। अब मेरा मंगल भी साथ बैठा है, हो सकता है उसकी वजह से ना हो। तो उसके पहले जब आया था तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मतलब दोनों टाइम मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और अभी भी मेरी हालत ऐसी है, मेरी ये जो राइट लेग है
इसमें मेरे को बहुत इशू है, नीज के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। शुरू हो गया मेरा जाना डॉक्टर के पास, दवाइयों के थब्बे आने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया करवाएगा। क्योंकि नया किस लिए कराएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक चीज़ चल रही है। जब मेरी टांग टूटी थी, मेरा काम बंद हो गया। काम बंद हो गया तो मैं फ्री होकर क्या करता, तो उस समय मैं फ्री बैठ के टीवी पे ज्योतिष की वीडियो देखता था, ज्योतिष सीखता था। राहु ज्योतिष का कारक है, समझे मेरी बात को आप। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर क्या कराएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ ना कुछ नया करने की चांसेस है। 2 बार तो मेरे को याद है कि मेरी टांग टूटी है और मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसके पहले मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। बचपन में ये टांके लगे थे मेरे माथे पे, हो सकता है उस समय लगे हों। तो ये राहु यहाँ पर अभी जैसे मेरे को दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, घुटने नीज की दिक्कत आ गई है, जो थाई का दिक्कत, जो मेरी नसें हैं वो सो जाती हैं, सेंसेशन बहुत ज़्यादा है। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, 2-4 मिनट चल नहीं सकता, टांग रुक जाती है। तो ये सब दे रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा भी करने वाला है। तो उस समय मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था, उसके पहले ये छोटी थी, मेरे को याद में नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया करने वाले हो। कुछ ना कुछ नया कराने से पहले आपके साथ कुछ ना कुछ अल्टीमेट अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। लाइफ में एक नया अध्याय जुड़ेगा, कोई भी अध्याय, किसी भी तरह का, वो नॉलेज के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, आपके प्रति हो, आपका जो क्या बोलते हैं वो स्टेटस बढ़ जाए, कुछ ना कुछ नया होने वाला है, लिख लीजिए। और इसका जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो अभी आपको मिलने शुरू हो गए होंगे, और आप चेक कर सकते हैं कि आपको सिम्टम्स अच्छे मिल रहे हैं या बुरे मिल रहे हैं। उसके बाद जिनका राहु मीन राशि में है, तो अभी राहु के ऊपर से राहु गया है, तो आपके लिए बड़ा टफ टाइम निकला है। यहाँ पर बहुत टफ टाइम निकला आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ कि किन परिस्थितियों से आप निकले हो, लेकिन ये जो समय है, ये समय उन परिस्थितियों में सुधार करेगा। 12वां घर मीन से निकल गया है, तो यहाँ पर आपकी डिज़ायर को पूरी करेगा। साधना में जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन हुआ कब, जब शतविषा में जाएगा। तो यहाँ पर आप आत्म मंथन करके अपने आप को प्रगति के रास्ते पर लेके जा सकते हैं। मेडिटेशन में आगे जा सकते हैं। जब आदमी इंसान मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर जो बीमारियां होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो कम होती है। 12वें घर को बोला गया है वीराना या पागलखाना। और कोई 2 लोग दुनिया फॉरेन में जाकर बसती है, तो क्या अपने देश को छोड़ के फॉरेन में चले गए, तो उनके लिए एक अनजाना वीराना ही अनजाना ही है, क्योंकि वहाँ पर उनको जानते कोई नहीं। आपके घर के पास आप रहते हो, घर में आपको हज़ारों लोग जानते हैं, सैकड़ों लोग जानते हैं, वहाँ आपको कौन जानता, कोई भी नहीं। तो वीराना, जेल खाना भी वीराना ही होता है। तो एक तरह से आप बाहर गए तो वो एक तरह से जेल खाना ही है, क्योंकि आपको कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, और अपने कमरे में बंद। अगर आप बहुत बड़े हो, आपका स्टेटस बहुत हाई है, तो आप इंजॉय पार्टी वुटी कर सकते हो, और पार्टी वुटी करते कहीं पकड़े पड़ेंगे तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मौके तो देगा। 12वां घर सेक्स का भी होता है, बेडरूम लाइफ का होता है। आपसे को सब पता है भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। इन बातों का आप ध्यान रखिए। और सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो गए होंगे, सिम्टम्स मिलने शुरू हो गए होंगे आपको भी क्या होने वाला है। राहु का गोचर अपने से 40 दिन पहले बता देता है कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो ये था वीडियो राहु से राहु का गोचर। वीडियो कैसी लगी है आपको मैंने पहले बोल ही दिया है। बाकी क्या करना क्या नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भगवान सबको भला करे। हरि ओम तत्सत। बाय बाय।